टॉपिक कौन सा है आज हमारा? इनफॉर्मल लेटर्स। जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और सबसे पहली बात तो ये ध्यान देनी है इनफॉर्मल लेटर्स में होता क्या है ना। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होगा हमारे पास में? हिंदी में बात करें तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनौपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अनौपचारिक पत्र। ये भेजे किसको जाते हैं? तो इसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे पास में हमारा कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या फिर हमारा कोई भी रिलेटिव हो सकता है। उनको जो हम लेटर भेजेंगे वो कौन सा होगा हमारे पास में? इनफॉर्मल लेटर। कौन सा होगा बेटा? वो इनफॉर्मल होगा। इसको हम पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अब पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, अपन खुद इसको लिखते हैं, इसलिए हम इसको पर्सनल लेटर भी हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल को, है ना। क्या कह सकते हैं आप? पर्सनल लेटर। अब आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाएगा, है कि नहीं। हमें सबसे पहले बात तो इसके फॉर्मेट का पता होना चाहिए, किस तरीके से इसको लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो जैसा मेरे पास आज पहला क्वेश्चन है कि यू आर वेद प्रकाश लिविंग एट दशरथपुर। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका नाम क्या हो जाएगा? वेद प्रकाश। ये आपका नाम है वेद प्रकाश। कहाँ रहने वाले हो? दशरथपुर में रहने वाले हो आप। आपको एक लेटर लिखना है, किसको? टू योर अंकल, आपके चाचा को एक लेटर लिखना है। इनवाइटिंग हिम, उन्हें आमंत्रित करना है। उन्हें क्या करना है? आमंत्रित करना है। किस लिए? टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। क्या करनी है? अटेंड बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। लेटर किस लिए लिखना है बेटा? बर्थडे पार्टी है उसकी खुद की, मतलब किसकी? वेद प्रकाश की बर्थडे पार्टी है, इसमें अपने चाचा को उस पार्टी में अटेंड करना है ना। एंड ब्रिंग यू ए नाइस एंड यूजफुल प्रेजेंट। और चाचा से क्या मंगवाना है भाई? एक अच्छा सा और उपयोगी प्रेजेंट बोले तो उपहार। प्रेजेंट बोले तो उपहार। एक अच्छा सा और उपयोगी उपहार जो है ना वो भी मंगवाना है चाचा साथ साथ ही। चाचा पार्टी में तो आना ही है, गिफ्ट जरूर ले आना कोई, है कि नहीं। और वो भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। अब देखो बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ तक आते हैं हमारे पास, लेकिन क्या है, तुम लोगों के हिंट के लिए कुछ क्लूज लिखे रहते हैं। देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप चाहो तो नीचे दिए गए जो बिंदु है उनको भी यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं। लेकिन मैं कहता हूं तुम लोगों से, आप इनको यूज करो। क्या कह रहा हूं? यूज करना सीखो। क्या होगा इससे? इससे आपको फायदा मिलेगा। आप किस प्रकार से अपन क्वेश्चनों का सॉल्व करोगे, ये आपको खुद को फायदा मिल जाएगा इस चीज के लिए। कैसे? जैसे हमने कह दिया कि भाई डे एंड डेट ऑफ द बर्थडे। अब आपका मतलब ये हुआ कि आपको बतानी है चाचा को कि आपका बर्थडे किस डेट को है और किस डे को है ना। आपको बताना है अपने चाचा को कि आपका बर्थडे किस डेट को है और क्या वार पड़ रहा है उस दिन। आगे ना अपने पास डिटेल कौन कौन सी अपन क्या डाल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड, अगला दे रखा है कि आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोग्राम उसमें होने हैं। जैसे मान के चलो कहीं म्यूजिक वगैरह है, डांस वगैरह है, ये भी होना है, तो आप चाहो तो ये नोट कर दो। फिर आगे कहता है अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लाइकली टू अटेंड। आपको ये बता सकते हो कि मैंने मेरे अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इनवाइट किया है, और हमारे जो अन्य रिलेटिव्स लोग हैं जैसे बुआ फूफा जो भी XYZ कुछ भी हो सकते हैं, उनको भी मैंने क्या किया है? इनवाइट किया है। तो इनके हिसाब से आप बना सकते हो। आगे कहता है द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर अंकल। अब आप अपने चाचा से जो उपहार एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, तो भाई क्या लाना है? कोई कहेगा मुझे तो मोबाइल ला चाहिए, कोई कहेगा मुझे रिस्ट वॉच, कहते हैं वो भी कौन सी आज के टाइम में तो स्मार्ट वॉच। चाचा मेरे को तो स्मार्ट वॉच ले आना, मेरे काम आती है बहुत ज़ोरदार, है कि नहीं। तो भाई स्मार्ट वॉच वगैरह, रिस्ट वॉच वगैरह, जो कुछ भी आपका प्रेजेंट उपहार लेना चाह रहे हो। यूजफुलनेस ऑफ द प्रेजेंट, लेकिन बेटा साथ ही साथ उसकी यूजफुलनेस बता दो, क्या काम आएगी तुम्हारे वो, है कि नहीं। क्या काम आने वाली है वो बताना पड़ेगा अपन को। तो कहने का मतलब हमारे पास ये 5 क्लू हैं, ये 5 क्लू हैं। आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, इन 5 क्लूज को आप यूज कर सकते हो एक लेटर बनाने के लिए। ओके, अब आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे आएंगे, ध्यान रखना। बड़ा क्वेश्चन लगेगा, अब तुमको तो ऐसा लगता है जैसे पूरा लेटर इसी में लिख दिया अपन ने, इतना बड़ा ही है ना।
अब इसको हमको क्वेश्चन के रूप में, आंसर के रूप में, मतलब कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता है सेंडर एड्रेस लिखेंगे, भेजने वाले का पता। अब बताओ भाई भेजने वाला कौन है। यहाँ से वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश कहाँ रहने वाला है? दशरथपुर में। तो पहले तो आप लगाओ दशरथपुर का एड्रेस लगा दो इसमें। दशरथपुर का एड्रेस लगाएंगे तो दशरथपुर का एड्रेस में हमने लगा दिया। जैसे पहले सबसे पहले कॉलोनी का नाम या हाउस नंबर, तो हाउस नंबर लिख दिया अपन ने, और ये हो गया दशरथपुर। और जगह कौन सी है दशरथपुर में बता नहीं रखी, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा दो। जैसे इसमें हमने लगा दी टोंक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही हमारे पास क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। सेंडर्स एड्रेस भेजने वाले का पता हमने लिख दिया भाई यहाँ से 268, ये अपना हाउस नंबर हो गया, दशरथपुर में है। ये जगह हो गई कौन सी? टोंक की। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? डेट आएगी। तो डेट डालो, इसमें क्या आएगा डेट अपने पास में? डेट डाल दी आज की, जैसे हमने कह दिया हमारे पास डेट हो गई 19 सितंबर 2025। ओके, 19 सितंबर 2025। अब बोलो क्या लिखोगे? किसको लिखना है लेटर? किसको लिखना है लेटर? अंकल को लिखना है ना। तो अंकल को लिखेंगे तो यहाँ से लिखो माय डियर अंकल। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले एक लाइन छोड़ लेना और लिखेंगे माय डियर अंकल। अब याद करो मैंने कुछ बातें बताई है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों ने कई कई महीनों से बातचीत नहीं की अपने सामने वाले से, जैसे फ्रेंड जो भी है, मम्मी पापा, अंकल यहाँ आ रहा है, आप नहीं बताए हो, आपके बारे में बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप एक लाइन से स्टार्टिंग कर सकते हो। कौन सी वाली? आई एम हेल एंड हार्टी। बेटा मैंने चीज़ें लिखी इसीलिए थी वो, आई एम हेल एंड हार्टी। आई एम हेल एंड हार्टी एंड hope you to be the same there, बोलो काम आई कि नहीं आई लाइन? हमारे पास आ गई ना काम? ऐसे हमारे पास हमने कैसे लिखा? आई एम हेल एंड हार्टी, मैं यहाँ खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपकी भी, आप भी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होंगे। बोलो ये बात तो अपन स्टार्टिंग करती। अब देखो अपन को थोड़ा सा इनको मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। आपको सबसे पहले तो अपने चाचा को बताना है कि आपकी बर्थडे है ना। सबसे पहले तो आपको बताना है आपको, आपके चाचा को, कि आपका क्या है, बर्थडे है, आप इसको सेलिब्रेट करने वाले हो। बताओगे नहीं बताओगे? किस डेट को करने वाले वो भी बता देना साथ के साथ ही। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अब चाचा को बता रहे थे, एक लाइन मैंने बताई थी आपको, जब आपको किसी चीज़ को बताना हो और उसको जानकर सामने वाले को खुशी हो, तो अपन लिखेंगे यू विल बी ग्लैड। क्या लिखा था मैंने? यू विल बी ग्लैड, तुम बहुत खुश होंगे। यू विल बी ग्लैड, तुम बहुत खुश होंगे। टू नो दैट, ये जान करके। क्या जान करके? कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। कितने तारीख को और कितने बार को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे लिख दोगे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब किस तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करना है? पहले लगाओ ऑन के बाद डे लगाओ। पहले डे कौन सा आएगा? जैसे आज 19 को पड़ रहा है अपने पास फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद में लगा लो। किस डेट को लगाओगे? नेक्स्ट संडे पड़ेगा 8 को पड़ेगा। 21 को है ना संडे अब? अरे आज फ्राइडे है तो परसों होगा ना संडे, तो फिर 28 को पड़ेगा। तो पहले संडे के दिन लगा लो, अपने बर्थडे संडे को पड़ रहा है तो संडे, और उसके बाद डेट लगाओ कितनी तारीख पड़ेगी? 28 सितंबर 2025। बोलो ये बात अपन ने बता दी ना। अब हमने बता दी कि हम किस तारीख के दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये भी लिखना चाहो कि भाई कितने बजे करेंगे, तो वो भी बता दो चाहे से। उसके लिए अपन क्या लिखना है? एट लगाना है। क्या लगाना है इसके लिए हमको? एट।
कितने बजे? शाम को 7 बज कर के, चलो शाम को 7 बजे। कहाँ पर? एट, कोई अगर दूसरी जगह, घर से दूसरी जगह जा रहे हो तो होटल का नाम लिख दो या रिजॉर्ट का नाम लिख दो। नहीं जाते हो, घर पे करते हो, तो अपन करेंगे एट आवर रेजिडेंस, हमारे घर पर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई कैसे कैसे लिखा है मैंने? देखो भाई क्लियर कर लो हमने कैसे लिखा। सबसे पहले बता दिया, मैं खुश हूँ, स्वस्थ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होंगे। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं कब, संडे 28 सितंबर 2025 को मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कितने बजे? शाम को 7 बजे हमारे घर पर। ठीक है इतना। अब और क्या कहता है देखो इसमें। अब बताया इसमें कि भाई प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड। अब आप बताओ इसमें क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, तो बता दो। जैसे कि इसमें भाई एक तो एक अच्छी खासी फीस्ट होगी, दावत होगी। अरे खाने पीने का तो होगा, बर्थडे में कोई आएगा भूखा थोड़ी जाएगा। तो अच्छी खासी क्या होगी? एक तो फीस्ट होगी, दावत होगी, है ना। फीस्ट को आयोजित किया जाएगा। म्यूजिक, संगीत वगैरह जो है उसका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा। तो लिख दो ए is nice feast will be held on this day। एक अच्छी खासी जो दावत है वो भी आयोजित होगी, है ना, इस दिन। इस दिन एक अच्छी खासी दावत, अब कुछ भी लगा लो दावत में, कोई मेनू है जो, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना कि भाई दाल से बाटी बनानी है, पकौड़ा बनाना है, कुछ बनाना है, उनकी जरूरत नहीं होती है ना। अच्छी खासी दावत बस नहीं होती है। और बताओ भाई, म्यूजिक वगैरह लगाना है क्या? संगीत? तो लिखो भाई म्यूजिक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस और भाई इस ग्रैंड सक्सेस के लिए हम क्या करने वाले हैं? वहाँ पर म्यूजिक परफॉर्मेंस होने वाली है। म्यूजिक परफॉर्मेंस विल बी ग्रैंड सक्सेस, मतलब संगीत सेरेमनी होने वाली है और अच्छी खासी होने वाली है ग्रैंड सक्सेस के साथ में। ठीक है। और सोचो क्या कर सकते हो। देखो अगले कहता है कि अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लाइकली टू अटेंड। तो कह दो कि भाई मेरे पिता ने सभी मेरे दोस्तों को और सभी रिलेटिव्स को इनवाइट किया है। एक एक लाइन मैं इसी में से ले रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं जा रहा हूँ कहीं, है ना। तो माई फादर हैज इनवाइटेड all my friends and relatives मेरे सभी दोस्तों को और सगे संबंधी रिश्तेदारों को इनवाइट किया है। और क्या कहता है? द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर अंकल। अब चाचा से उम्मीद करो गिफ्ट की। चाचा से क्या गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हो? रिस्ट वॉच या फिर स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच तो स्कूल में जाने के लायक भी नहीं है। चलो तो भाई लिख लो। तो फिर लिखो फिर चाचा से। चाचा तुम्हें याद तो होगा, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे स्मार्ट वॉच देने का मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, है। एज यू रिमेंबर, जैसा कि आपको याद है। एज यू रिमेंबर, जैसा कि आपको याद है। यू प्रॉमिस मी ए स्मार्ट वॉच टू बी गिवन। चलो इसको मैं थोड़ा सा उसमें ले लेता हूँ, एक्टिव वॉइस में ना, तुमको याद करने में आसानी हो जाएगी। यू प्रॉमिस मी, तुमने मुझसे वादा किया था, टू गिव, देने का, टू गिव ए स्मार्ट वॉच, एक स्मार्ट वॉच देने का आपने मुझसे वादा किया था।
ए स्मार्ट वॉच ऑन किसके तौर पर, एज माई बर्थडे गिफ्ट, एज माई बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, सही है ना। आपने जैसा मुझसे वादा किया था कि आपने क्या दोगे मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मुझे, स्मार्ट वॉच। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लिख दो भाई, उपयोगी तो खैर क्या होगा, लेकिन तुम तो लिखोगे ही ना। इट इज़ वेरी यूजफुल टू माई स्टडी, और कुछ लिखोगे क्या? तो देखो, जैसा आप लोगों ने इसमें आउटलाइन में दिया हुआ था, हमने वैसा वैसा काम कर दिया है ना। ठीक है, अब लास्ट में अपन को लिखना है क्या, अभी इनवाइट नहीं किया अपन ने चाचा को, केवल बताया ही है। अभी तो की है कि अपन बर्थडे मना रहे हैं। हम आपके बहुत जल्दी आने की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ये इनवाइट में आ जाएगा, हम आपके यहाँ जल्दी आने की उम्मीद कर रहे हैं। तो जल्दी लिखेंगे यहाँ से, वी अवेट, हम उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फॉर यू, आपके लिए, टू कम सून, जल्दी आने की। ठीक है, वी अवेट फॉर यू टू कम सून। ओके, अब लिखो, चाची को प्रणाम भी तो करनी है, तो लिखो नीचे, विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स, सादर चरण स्पर्श, है ना, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू, किसको करना है, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू आंटी, एंड और एंड लव टू अनुज, और प्रेम किसके लिए, अनुज के लिए। लास्ट में लिखते थे ना बड़े, सादर चरण स्पर्श, तो वो यही है, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू अनुज। फिर लास्ट में नीचे लिखना है, योवर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा, आपका प्यारा भतीजा। और आपका प्यारा भतीजा कौन है इसमें, वेद प्रकाश। तो आपका प्यारा भतीजा नीचे डाल दो, वेद प्रकाश। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बना सकते हो, किसको यूज करते हुए, इन हिंट्स इन क्लूज को यूज करते हो। मैंने जो लेटर तैयार किया है वो इसके हिसाब से किया है, आप देख लो शायद से। ठीक है, यही आपको करना है आगे। आपको अगर नहीं भी आता है तो आप इनको यूज करो। ठीक है।